राधे राधे दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 3.3 करने वाले हैं। इससे पहले की जो मैंने डिविजिबिलिटी की क्लास करवाई है रूल्स की, वो आप ज़रा एक बार देख लें तो आपको ये क्लास बहुत आराम से समझ में आने वाली है, कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होने वाली है। ठीक है, तो अब हम करते हैं। पहले इसमें हमें क्या दिया हुआ है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइंस विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 2, बाय 3, by 4, by 5, by 6, by 8, by 9, by 10 and by 11 से yes और no। हमें यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं, इनको हमें टेस्ट करना है और हमें बताना है कि कौन से 2 से डिविजिबल होंगे, कौन से 3 से होंगे, कौन से नहीं होंगे, और जो होंगे वहाँ पर yes लिखना है और जो नहीं होंगे वहाँ पर हमें no लिखना है। ठीक है, तो 2 का डिविजिबिलिटी मैंने आपको बहुत बताया था कि सबसे ईजी है, कि उसका हमें क्या देखना है, यूनिट डिजिट देखना है। तो यूनिट डिजिट क्या है, 8 है, तो यानी कि यस होगा। यहाँ यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, तो यानी कि यस होगा। यहाँ यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, यानी कि यस होगा। यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 2, 4, 6, 8 और 0। अगर ये पाँचों हैं तो यानी कि 2 से डिविजिबल है। यहाँ क्या है, 5, तो 5 नहीं आएगा, यानी कि नो हो जाएगा। यहाँ 6 है तो यस हो जाएगा, यहाँ 0 है तो यस हो जाएगा, यहाँ 4 है तो यस हो जाएगा, यहाँ 6 है तो यस हो जाएगा, यहाँ 0 है तो यस हो जाएगा, यहाँ 9 है तो यानी कि नो हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे 3 का डिविजिबिलिटी। तो 3 के डिविजिबिलिटी के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आपको सबका सम करना है। जैसे 9, 9, 0 दे रखा है, तो इसका हमें क्या करना है, सम करना है। 9, 9, 0, तो 9 और 9 कितने हो गए, 18 हो गए, और 0 को भी ऐड करेंगे तो भी 18 ही होंगे। और 3 के टेबल में 18 6 बार में आता है, यानी कि ये 3 से डिविजिबल है, तो यानी कि यस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1, 5, 8, 6, तो 1 + 5 + 8 + 6, तो 1 और 5 6, 6 और 8 14, 14 और 6 20। 23 के टेबल में आता है, नहीं आता है, यानी कि ये नो हो जाएगा। उसके बाद 2 + 7 + 5, ये हो जाएगा 12, 12 और 2 14, 14 भी 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये नो हो जाएगा। उसके बाद 6 + 6 + 8 + 6 करेंगे। ठीक है, तो यानी कि 6 और 6 कितने हो गए, 12, 12 और 8 कितने हो गए, 20, 20 और 6 कितने हो गए, 26। ये भी 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। उसके बाद ये वाला करेंगे, 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0। 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21, 21 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये यस हो जाएगा। उसके बाद 4 + 2 + 9 + 7 + 1 + 4, ये वाला कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ऐड करेंगे 6, 6 और 9 15, 15 और 7 22, 22 और 1 23, 23 और 4 कितने हो गए, 27, 27 3 के टेबल में आता है, यानी कि यहाँ यस हो जाएगा। अब ये वाला करना है, 2 + 8 + 5 + 6। ठीक है, ये वाला कर रहे हैं हम। 2 और 8 10 हो जाएगा, 10 और 5 15, 15 और 6 हो जाएगा 21, ये भी 3 के टेबल में आता है, तो यहाँ पर हम यस लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, 3 और 6 है, बाकी तो 0 ही है, तो यहाँ पे तो हम हाथ मतलब मुंह से भी जोड़ सकते हैं। तो 6 और 3 कितने हो गए, 9, 9 3 के टेबल में आता है, यानी कि यस हो जाएगा। अब ये वाला भी जोड़ लेते हैं, लास्ट वन, 4 + 0 + 6 + 8 + 3 + 9, ये हो जाएगा हमारा 10, 18, 18 और 3 21, 21 और 9 30। ठीक है, तो 30 भी क्या है, 3 के टेबल में आता है, यानी कि ये भी यस हो जाएगा। अब 4 के डिविजिबिलिटी में मैंने आपको क्या बताया था कि लास्ट के 2 डिजिट हमें देखने हैं 4 से डिवाइड हैं या नहीं। तो लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 90 है, तो यहाँ पर हम करते हैं 90 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 2 जा 8, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 0। अब 4 के टेबल में 10 आता है, नहीं आता है, यानी कि 4 से डिविजिबल नहीं होगा, तो नो लिख देंगे। अब यहाँ लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 86 हैं, तो 86 को हमें 4 से डिवाइड करना होगा,
ठीक है, तो ये हमारा कट जाएगा, यहाँ बचेगा 6। अब 4 के टेबल में 6 आएगा? नहीं आएगा, इसका मतलब ये भी हमारा नो हो जाएगा। यहाँ लास्ट क्या है? 75। 5 तो वैसे भी 4 के टेबल में किसी कीमत पे नहीं आएगा, यानी कि ये तो नो ही है। यहाँ पे भी क्या है? 86। अभी अभी हमने यहाँ पर 86 किया था, यहाँ पर भी सेम 86 है, यानी कि ये भी नो हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? लास्ट में 10 है। 10 कभी भी 4 के टेबल में आता है? नहीं आता, 8 आता है, तो यानी कि ये भी क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? लास्ट में 14 है। 14 आता है 4 के टेबल में? नहीं आता, तो ये भी क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। यहाँ क्या है? 56। 56 को करके देखते हैं। 4 1 जा 4, 1 बचेगा, ऊपर से 6 उतरेगा, 4 4 जा 16, यानी कि ये टेबल में पूरा पूरा जा रहा है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है? 60, तो 60 को करके देख लेते हैं। 4 1 जा 4, 2 बच जाएगा, ऊपर से 0 उतरेगा, 4 5 जा 20, यानी कि 4 के टेबल में 60 आता है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। यहाँ क्या है? लास्ट में 39। 39 कभी भी आपने 4 के टेबल में देखा है? नहीं देखा। 40 आता है, 39 नहीं आता है, इसका मतलब ये हमारा नो हो जाएगा। ठीक है। अब 5 के लिए मैंने आपको क्या बताया था? जैसे 2 के लिए यूनिट डिजिट है, वैसे ही 5 के लिए भी यूनिट डिजिट है। लास्ट का यूनिट डिजिट या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। यहाँ पर क्या है? 0 है, यानी कि यस। यहाँ पे क्या है? 6 है, यानी कि नो। यहाँ पे क्या है? 5 है, यानी कि यस। यहाँ पे क्या है? 6 है, यानी कि नो। यहाँ क्या है? 0, यानी कि यस। यहाँ पे 4 है, यानी कि नो। यहाँ पे क्या है? 6 है, यानी कि नो। यहाँ पे क्या है? 0 है, यानी कि यस। यहाँ पे क्या है? 9 है, यानी कि नो। अब 6 का डिविजिबिलिटी के लिए आपको क्या चाहिए? 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। अब यहाँ पर हमने 3 और 2 दोनों की डिविजिबिलिटी करके देख लिए। अब जिसमें दोनों में हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट पास हो रहा होगा वो हमारा 6 का हो जाएगा। अब ये वाले में ये भी है यस और ये भी है यस, यानी कि ये 6 से भी डिविजिबल होगा। इस वाले में क्या है? यहाँ यस है, यहाँ नो है, तो यानी कि नो हो जाएगा। यहाँ पर तो दोनों में नो है, तो यहाँ पर नो हो जाएगा। यहाँ पर एक में यस है, एक में नो है, यानी कि नो हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? यस यस, यानी कि यहाँ पर भी यस होगा। यहाँ पे भी यस है, यहाँ पे भी यस है, यानी कि यहाँ पे भी यस होगा। यहाँ पे भी यस है, यहाँ पे भी यस है, तो यहाँ पे भी यस होगा। यहाँ पे भी यस है, यहाँ पे भी यस है, तो यहाँ पे भी यस होगा। यहाँ एक में यस है, एक में नो है, तो यहाँ पर भी नो होगा। ठीक है। अब हम देखेंगे 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। 8 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए मैंने आपको क्या बताया था? लास्ट के 3 डिजिट्स। अब यहाँ तो टोटली 3 है, तो यानी कि पूरा का पूरा हमें डिवाइड करके देखना होगा। अब लास्ट के 3 डिजिट्स को हम डिवाइड करके देखेंगे। तो यहाँ टोटली 3 है, तो पूरे का पूरा हमें डिवाइड करना होगा। ठीक है। 8 1 जा 8, 1 बच गया, ऊपर से उतरेगा 9, 8 2 जा 16, 9 में से 6 गया 3, ऊपर से उतरेगा 0। अब 8 के टेबल में 30 आता है क्या? नहीं आता है, यानी कि 8 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो। अब हमारा डिजिट क्या है लास्ट का? 5 8 6, तो 5 8 6 को हमें किससे करना है? 8 से डिवाइड करना है। 8 7 जा 56 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2, यहाँ से उतरेगा 6। अब 8 के टेबल में 26 आएगा? नहीं आएगा, इसका मतलब ये भी 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। यहाँ लास्ट के 3 डिजिट्स क्या है? 2 7 5। यहाँ पहले 5 आ रहा है, ये पहले डिवाइड नहीं होगा, लेकिन हम फिर भी एक बार करके देख लेते हैं। 8 3 जा 24, यहाँ क्या बचेगा? 3, यहाँ क्या बचेगा? 5। अब 8 के टेबल में 35 आपने कभी देखा है आता हुआ? नहीं आता, तो यानी कि ये 8 के टेबल से डिविजिबल नहीं होगा, यानी कि नो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ लास्ट 3 डिजिट क्या है? 6 8 6, तो 6 8 6 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 जा 64, यहाँ क्या बचेगा? 4, यहाँ बचेगा 6। अब 8 के टेबल में 46 भी नहीं आता, यानी कि ये भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। यहाँ लास्ट में क्या आ रहा है? 210, तो 210 को हम डिवाइड करके देखेंगे। 8 2 जा 16,
21 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 50। अब 8 के टेबल में 50 भी नहीं आता है, यानी कि ये भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये भी क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। यहाँ पर लास्ट में क्या है 714, तो 714 डिविजिबल बाय 8, 8 8 जा 64, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब 8 के टेबल में 54 भी नहीं आता है, यानी कि ये भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। यहाँ लास्ट में क्या आ रहा है 856 आ रहा है, 856, 8 1 जा 8 हो जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा, 2 डिजिट ऊपर से उतर जाएगी, 8 7 जा 56, ये 8 से डिविजिबल होगा, यानी कि यस हो जाएगा। यहाँ पर लास्ट में क्या है 60 है, क्योंकि यहाँ पे 060 है, तो 0 की कोई वैल्यू आगे नहीं मानते, तो खाली 60 से डिवाइड करेंगे। 8 के टेबल में 60 आएगा, नहीं आएगा, 64 आता है, यानी कि ये भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा, तो हम क्या लिखेंगे, नो लिखेंगे। यहाँ लास्ट में क्या है 839, 839, ठीक है, तो 8 से करेंगे, 8 1 जा 8। अब यहाँ पे 39 तो उतरेगा, तो 39 भी 8 के टेबल में हमारा नहीं आता, यानी कि ये भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 8 का था। अब हम 9 का करते हैं। अब 9 के डिविजिबिलिटी में भी हमें वही करना है जो हमने 3 के डिविजिबिलिटी में किया था। तो जो हमने ऐड ऑन करे थे उन्हें हम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या था, इनको ऐड ऑन किया था तो क्या आया था 18 आया था। 18 9 के टेबल में आता है, हाँ आता है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। इसको ऐड ऑन किया था तो क्या आया था 20 आया था, तो 29 के टेबल में भी नहीं आएगा, इसका मतलब ये भी नो हो जाएगा। इसको किया था ऐड हमने तो क्या आया था 14 आया था, 14 भी 9 के टेबल में नहीं आता, तो ये भी नो हो जाएगा। अब कौन सा वाला करना है 6686, 6686 को हमने ऐड किया था तो कितना आया था 26 आया था, 26 भी 9 के टेबल में नहीं आता, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। उसके बाद 639210, 639210, यहाँ पर क्या आया था 21 आया था, 21 9 के टेबल में आता है, नहीं आता है, इसका मतलब ये भी हमारा नो हो जाएगा। उसके बाद ये वाला किया था ऐड, तो इसको ऐड करने पे क्या आया था 27 आया था, तो 27 तो 9 के टेबल में आता है, 9 3 ज़ा 27, यानी कि ये वाला यस हो जाएगा। उसके बाद ये वाला ऐड किया था हमने, ये वाले को ऐड करने पर क्या आया 21 आया, जो कि 9 के टेबल में नहीं आता, तो नो हो जाएगा। उसके बाद हमने किया था ये वाला 6 और 3 कितना हो जाता है 9 हो जाता है, तो 9 तो 9 के टेबल में आता है, तो यस हो जाएगा। उसके बाद ये वाला ऐड ऑन किया था, तो इसको ऐड ऑन करने पर क्या आया था 30 आया था, 39 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो ये भी क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब हम 10 का डिविजिबिलिटी करते हैं। 10 के डिविजिबिलिटी को मैंने आपको क्या बताया था कि उसका जो वंस वाला नंबर है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 0 है यहाँ पर, यस, तो यस हो जाएगा। यहाँ 6 है तो नो हो जाएगा। यहाँ 5 है तो नो हो जाएगा। यहाँ 6 है तो नो हो जाएगा। यहाँ 0 है तो यस हो जाएगा। यहाँ 4 है तो नो हो जाएगा। यहाँ 6 है तो नो हो जाएगा। यहाँ 0 है तो यस हो जाएगा। यहाँ 9 है तो नो हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। मैंने आपको जो डिविजिबिलिटी की इंट्रोडक्शन क्लास कराई है, आप प्लीज़ उसे पहले देखिए, ये आपको बहुत इजी लगेगा, कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब जो हमारा है 11 वाला, 11 वाले के लिए आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इसमें हमें क्या दे रखा है, पहला नंबर 990 दे रखा है। मैंने आपको क्या बताया था, एक नंबर छोड़ के हमें करना है, तो एक नंबर को छोड़ के करेंगे तो 9 और 0 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। यहाँ क्या बच गया 9, तो 9 का डिफरेंस 9 से करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, तो 0 आएगा, यानी कि 11 से डिविजिबल होगा, तो यस लिख देंगे हम। ठीक है, उसके बाद है 1586, एक को छोड़ के जोड़ेंगे, यहाँ आएगा 9, इसको छोड़ के जोड़ेंगे, यहाँ आएगा 11। अब 11 में से 9 जाएगा तो कितना डिफरेंस आएगा 2, तो हमारा डिफरेंस क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। यहाँ क्या आ रहा है 2 आ रहा है, यानी कि ये डिविजिबल नहीं होगा, तो ये हो जाएगा नो। उसके बाद 275, इन दोनों को जोड़ेंगे
तो ये आएगा 7, यहाँ पे हमारा क्या बचा 7, दोनों का डिफरेंस आएगा 0, यानी कि ये डिविजिबल होगा, यस आ जाएगा। उसके बाद 6 6 8 6 दे रखा है, इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14, इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12, इनका डिफरेंस क्या आएगा 2 आएगा, यानी कि नहीं, यहाँ पे 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि ये भी डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो लिखेंगे। उसके बाद 6 3 9 2 1 0, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे तो 6 और 9 कितने हो गए 15 और 1 16, 3 और 2 कितने हो गए हमारे 5, तो 5 को काट देंगे, इसमें 0 को भी जोड़ेंगे तो भी हमारा 5 ही रहेगा, तो 16 में से 5 गया तो कितना बचेगा 11, तो ये हमारा डिविजिबल होगा, या तो डिफरेंस 0 आना चाहिए या तो डिफरेंस 11 आना चाहिए, ये वाला क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। उसके बाद क्या दे रखा है हमें 4 2 9 7 1 4, ये दे रखा है, ठीक है। उसके बाद एक एक छोड़ के जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 9 13 और 1 14, ये हो जाएगा हमारा 7 और 2 9, 9 और 3 4 13, 14 में से 13 जाएगा कितना बचेगा 1, तो 1 हमारा नहीं आना चाहिए, या तो 0 आए या तो 11 आए, तो ये हमारा 11 से डिविजिबल नहीं होगा। अब क्या बचा 2 8 5 6, 5 और 2 कितना हो गया 7, और 8 और 14 कितना हो गया, सॉरी 8 और 6 कितना हो गया 14, तो 14 में से 7 जाएगा तो कितना डिफरेंस बचेगा 7, तो यानी कि ये भी डिविजिबल नहीं होगा। अब यहाँ पर हमें दे रखा है 3 0 6 0, ठीक है, 3 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9, और 0 को 0 में जोड़ेंगे तो 0, डिफरेंस कितना आ रहा है 9 आ रहा है, तो यानी कि ये भी डिविजिबल नहीं होगा, तो यानी कि नो। उसके बाद लास्ट वन बचा है 4 0 6 8 3 9, इसको इसमें जोड़ेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे, एक एक छोड़ के हमें जोड़ना है। 4 और 6 कितने हो गए 10, 10 और 3 13, अब 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8, और 8 में 9 जोड़ेंगे तो 17, यानी 17 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 4 यानी कि हमारा क्या आ रहा है गलत आ रहा है, हमें 0 चाहिए या तो 11 चाहिए, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा नो आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। क्लास को देखने के लिए थैंक्स।